के कोई है, वो अपने आप को मुख्तार का बुर्गा बताता है। उसने मेरे को धमकियाँ-वमकियाँ भी दी। अपना नाम बता दें। मेरा नाम महफूज हुसैन है। तो आपकी ये ज़मीन में क्या मसले चल रहा है आपके? देखिए, मैंने 10 जनवरी को एक ज़मीन बैनामा करवाई थी, रजिस्टर्ड करवाया था रजिस्ट्री, और ये मैंने अब्दुल जब्बार जी से ये लिया था मैंने, अब्दुल जब्बार जी से, और उन्हीं के नाम मकान था और उन्हीं के नाम पीला कार्ड वगैरह सब दाखिल खारिज वगैरह सब था। मैंने उनसे मकान ख़रीदा, उसमें उन्होंने फिर उसी दिन मेरे को कब्ज़ा दिया, उसी में वो रहते भी थे। उन्होंने कब्ज़ा दिया मेरे को, और फिर वहाँ हम लोग रुके थोड़ी देर। फिर उसके बाद कुछ धमकियाँ-वमकियाँ भी, सैयद ईशान करके कोई है, वो अपने आप को मुख्तार का बुर्गा बताता है। उसने मेरे को धमकियाँ-वमकियाँ भी दी, और उसके बाद फिर इस चीज़ों को हमने नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 12 तारीख को एक पड़ोसी वहाँ के सरफुद्दीन भाई करके हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि एक किराएदार के लिए, तो मैंने दे दिया उसको किराएदार, एग्रीमेंट बना के मैंने उसको 12 जनवरी को किराए पे दे दिया, और 12 जनवरी के बाद से लगातार वो रह रहा था। 5 मार्च को रात को जब वो घर जाता है, तो ये सैयद ईशान और एक दलमंडी क्षेत्र का मिस्टर करके है, वो भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, और इसमें कई मतलब 15-20 लोग थे, बताने कहने का मतलब है, और सबके नाम एड्रेस सब है मेरे पास। और इन सब चीज़ों की, घटनाओं की मैंने सूचना जब पुलिस के पास गया, 5 मार्च की बात मैं बता रहा हूँ। 5 मार्च को जब वो मेरा किराएदार घर जाता है, तो उसको रिवॉल्वर दिखा के उसको अपने अंडर में लेके ताला खुलवा के सारा सामान चोरी करना, उसका सामान चोरी करना, फिर मेरा भी सामान उसके अंदर रखा था, फ्रिज, कूलर तो वगैरह ये ये सब। बताइए कि जी, जो उसके आपका घर कब्ज़ा हुआ, जी, किराएदार को हटाया गया, जी। तो ये सूचना आपको कैसे मिली? ये सूचना मुझे किराएदार की लड़की ने ही फ़ोन किया कि पापा का कुछ पता है क्या? क्योंकि मेरे किराएदार को रात को सैयद ईशान करके वो उस रात को उठा ले गया उसको। क्योंकि वो, उसका परिवार उस दिन घर में नहीं था, वो शादी थी उनके घर में किसी के यहाँ, तो वो अपने मायके सब आए थे, बच्चे वगैरह सब उधर थे। तो ये अपना घर में रात को सोने गया, इसको भी उठा ले गए रात को, सामान के साथ उस व्यक्ति किराएदार को भी उठा ले गए। तो फिर जब ये सब चीज़ें मुझे पता चली, तो मैं मौके पे गया भी, मुझे भी वहाँ हथियार दिखाया गया, सैयद ईशान के द्वारा और मिस्टर के द्वारा, और ये जो लेडी है ये कह रही है कि हमारा घर है, और एकदम पूरा फर्जीवाड़ा एकदम चला रही, ना कोई डॉक्यूमेंट्स है उसके पास, कोई है पुराने ऐसे-ऐसे डॉक्यूमेंट्स बता रही है जो चलते ही नहीं है आज की डेट में। तो और ये मेरे पास महिला जो है, जी, जो फर्जीवाड़ा कर रही है, ये है आखिरकार है कौन? ये कहती है कि हम उनकी लड़की हैं, और मैंने जब्बार से लिया, वो कह रहे हैं हमारी ये लड़की नहीं है, हमारी कोई है ही नहीं है, ये सब फर्जी बात कर रही हैं उस मकान को हड़पने के लिए। जब वो किराएदार की लड़की ने आपको से अपने पापा के बारे में पूछा, तो आपने छानबीन की, तो आपको क्या पता लगा कि आपका किराएदार कहाँ है? वो तो किराएदार के लिए भैया, मैं किराएदार का पता करने के लिए इधर-उधर बहुत तलाशा, तो जब किराएदार आया तो उसने सारी चीज़ें बताई हमको, हैं, और कुछ बातें उसने फ़ोन पर भी बताई, एक सरफुद्दीन भाई हैं उनको, उसने एकदम साफ-साफ कहा है कि मुझको सपा के कार्यालय में, ज़ीशान अहमद ने अपने कार्यालय में, अध्यक्ष है वो सपा जिला अल्पसंख्यक विंग का, उसने अपने कार्यालय में ही रात भर उसको बंद करके रखा था। मारा इसलिए नहीं कि वो उसका साला जो था, वो उसका दोस्त था, इस वजह से उसको मारा नहीं, नहीं तो उसको मारते भी, और कुछ मारने-वारने का वीडियो भी दिखा रहे थे उसको, वो बता रहा था। और ये सारी चीज़ें रिवॉल्वर की नोक पे हुई है, और एकदम गुंडागर्दी, और इसके लिए मैं भैया बहुत दौड़ा, और उसकी ऑडियो वगैरह सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। मैं पुलिस के पास बहुत दौड़ रहा हूँ, और जबकि ये देखिए वो कह रही है कि मैं उनकी लड़की हूँ। देखिए, उनके पिताजी खुद कह रहे हैं, ये अपनी वाइफ़ को, उन्होंने अपनी ज़मीन ये ट्रांसफ़र की है अपनी वाइफ़ को, और उसमें ये ज़िक्र किया है कि उनकी कोई लड़का-लड़की नहीं है। ये देखिए मैंने टिक भी लगाया है। इसके अलावा एक एफ़िडेविट और है, उसमें भी ये ज़िक्र उन्होंने किया है कि उनको कोई औल-औलाद नहीं है, ना कोई लड़का है, ना कोई लड़की है। ये देखिए दूसरा एफ़िडेविट ये रहा।
देख लीजिए ये भी आप। तो ये एकदम सीधा-सीधा भैया फर्जीवाड़ा है। और मेरी तो मैं पुलिस में, थाने पे, चौकी पे बहुत दौड़ते-दौड़ते थक गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मुझे मजबूर होकर योगी आदित्यनाथ जी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मैंने सुना है कि भूमाफियाओं के खिलाफ़ वो कोई गुंजाइश नहीं करेंगे और किसी का इसमें कोई भूमाफिया बच नहीं सकता उनके राज्य में। और देखिए, अभी तो इतने बड़े-बड़े अपराधियों का सफाया कर रहे हैं वो, और ये उन्हीं के नाम पे, मुख्तार अंसारी के नाम पे, शहाबुद्दीन के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो सच के लिए बेचारे डरते हैं, लेकिन मैं तो खैर अपनी ज़मीन के लिए डरूँगा नहीं और किसी से भी गुंडे बदमाश अपराधियों से डरूँगा नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि योगी जी मेरी सहायता करेंगे ज़रूर से, और इन भूमाफियों से मेरी भूमि को आज़ाद भी कराएँगे। तो आपके ये जो सरिया चौकी इंचार्ज है वो जी। क्या कहते हैं जब आप गए? भैया मैं गया तो वो मेरी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो उनके पक्ष में बात रख रहे हैं। मैंने कहा सर आप एक बार मेरा ऑडियो जो मेरे पास साक्ष्य हैं सर उसको सुन के तो आप कुछ सुन तो लीजिए। वो मेरे से बातें नहीं कर रहे हैं, मुझको डांट रहे हैं, बल्कि उल्टा ही मेरे को भूमाफिया बता रहे हैं। तो क्या उस लड़की के पास भी कोई रजिस्ट्री कागज है? नहीं, कोई ऐसा कागज़ नहीं, वो कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिखा रही है। एक राशन कार्ड दिखा रही है, फर्जी है कि पता नहीं सही है, वो भी हाथ से लिखा वाला जो राशन कार्ड होता था पहले, वो राशन कार्ड दिखा रही है। उस राशन कार्ड के बेस पे पुलिस कब्ज़ा करा रही है, बताइए। हम तो पुलिस को ही कहेंगे जब पुलिस नहीं सुन रही है हमारी तो। और हम अपराध की शिकायत किससे करेंगे? पुलिस से ही तो करेंगे। उसमें अपहरण हो गया, चोरी हो गई, तो सुनने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ बनारस के उच्च अधिकारियों के पास आप गए थे पुलिस प्रशासन में? उच्च अधिकारियों के पास लेटर भेजा था, और उच्च अधिकारियों ने कहा भी कि आपको सहायता मिलेगी। नए थाना अध्यक्ष आए थे, बहुत उम्मीद इन्होंने भी दी थी, लेकिन कुछ दिन उम्मीद देने के बाद कुछ दिन बाद खूब दौड़ाया गया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। और उच्च अधिकारियों की तो सहायता मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन उच्च अधिकारियों तक मेरी बात ये छोटे थाना वगैरह से आगे पहुँच ही नहीं पाती है। जब वहाँ जाता हूँ तो फिर नीचे आना पड़ता है, नीचे मुझको गोल-गोल घुमा दिया जाता है। और मेरे उच्च अधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूँ मैं उन लोगों से कि थोड़ा-सा मेरे मामले को देख के इस पे उच्च कोई जाँच करवा के जो सही हो वही करा जाए। मैं ये नहीं कह रहा मैं ही सही हूँ, आप जाँच कर लें, मेरी ज़मीन अगर गलत है या कहीं से मेरा नाम गलत है, तो मेरे को भी उसका पनिशमेंट करें। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं तो सब कागज़ देख ओख के लिया है ज़मीन। ज़मीन मैंने कोई गलत ज़मीन नहीं खरीदी है, और ज़मीन खरीदना कोई अपराध तो है नहीं। थोड़ी-सी ज़मीन खरीदी उसके लिए मेरे साथ इतना बड़ा-बड़ा वो हो रहा है। पुलिस अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चीज़ को, इस पूरे प्रकरण को, इसकी जाँच किसी और थाने से कराने की कृपा करें, या किसी उच्च अधिकारी से या एलआईयू की भी मदद उसमें ले ली जाए, क्योंकि सारी सच्चाई तभी सामने आएगी ना। और इस थाने से और इस चौकी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जैतपुरा चौकी से भी, सरैया चौकी से और जैतपुरा थाने से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, न्याय की उम्मीद नहीं है। ये बताइए जो इतनी जाँच वगैरह आप हो रही है, आप इतनी जगह एप्लीकेशन दिए हैं, तो उस पे आप जो है अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? अधिकारीगण से मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया मुझे आए दिन धमकियाँ मिल रही हैं, आए दिन मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि आप उस ज़मीन को छोड़ के हट जाइए। बताइए भैया मैं कैसे हट सकता हूँ? उसमें मैंने अपनी जमा पूँजी लगा दी, मेहनत की सारी कमाई लगा दी है। मेरे बच्चों को मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, इन गुंडे बदमाशों के द्वारा। तो मेरी अधिकारियों से यही निवेदन है कि अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है, तो भैया मैं इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी समझूंगा, अपने क्षेत्रीय पुलिस का। और इसमें और जिशान है, उसके गुर्गे जितने भी हैं, उसके चेले वेले जितने भी हैं, इन लोगों का ही हाथ होगा मेरे साथ अगर कोई अप्रिय घटना होती है, मेरी जान को खतरा होता है।